चलिए आज बात करते हैं हाल के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और परेशान करने वाले घोटालों में से एक की, जेफरी एप्स्टीन की कहानी। पब्लिक में मौजूद जानकारी के आधार पर हम सत्ता, रहस्यों और इंसाफ के एक ऐसे उलझे हुए जाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है कैरिबियन के एक सुनसान प्राइवेट आइलैंड से। पहली नजर में देखने पर यह किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, लेकिन इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था। नाम था इसका लिटिल सेंट जेम्स। ये फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन का अपना 75 एकड़ का आइलैंड था, दुनिया से एकदम कटा हुआ। इसके साफ सुथरे बीच और आलीशान विला देखकर तो यही लगता था कि ये वाकई एक शांत स्वर्ग है। लेकिन आसपास रहने वाले लोग वो इसे एक दूसरे कहीं ज्यादा डरावने नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह थी जहां नाबालिग लड़कियों की तस्करी होती थी और उनका बेरहमी से शोषण किया जाता था। और इस पूरी काली दुनिया का सेंटर कौन था? जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली टीचर से मल्टी मिलियनेयर बना एक शख्स। और देखिए इसके कॉन्टैक्ट्स, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, शाही परिवार के लोग, अरबपति, सब इसके सर्कल में थे। अब इसका जो ऑपरेशन था ना, वो एक बहुत ही भयानक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। मतलब पीड़ितों का सिर्फ शोषण नहीं होता था, बल्कि उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो दूसरी और भी कम उम्र की लड़कियों को फंसा कर लाएं। सोचिए, शोषण का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही ना हो। तो 2005 में आखिरकार ये सच्चाई बाहर आनी शुरू हुई। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इंसाफ का रास्ता वो सीधा नहीं था। एक बहुत ही चौंकाने वाले और विवादित मोड़ ने उसे पटरी से ही उतार दिया। तो हुआ ये कि लोकल पुलिस और FBI दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी, कई साल तक चलने वाली जांच शुरू की। और जैसे जैसे वो तह तक जाते गए, दर्जनों पीड़ितों के नाम सामने आए, जिसके बाद उस पर संगीन फेडरल चार्जेस लगे। लेकिन यहाँ देखिए, जो आरोप थे और जो नतीजा निकला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, उम्र कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन एप्स्टीन को मिला क्या? एक बहुत ही हल्की फुल्की प्ली डील। और ये डील किसने करवाई? फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी भी बने। अब उस सीक्रेट डील के बाद ये कहानी तो जैसे सालों के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। लगा कि एप्स्टीन तो भाई बच निकला, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो इस सच्चाई को दबने नहीं देना चाहती थी। ये थी मियामी हेराल्ड की जूली के ब्राउन। उन्होंने सालों तक बिना थके इस कहानी पर काम किया और फिर 2018 में उन्होंने अपनी एक धमाकेदार सीरीज पब्लिश की जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। और बस इस सीरीज ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। ब्राउन की रिपोर्टिंग से हुआ ये कि 80 से भी ज्यादा और पीड़ितों की कहानियां सामने आई। कई ऐसी लड़कियां जो पहले चुप थीं। इसके बाद जनता में इतना गुस्सा था, इतना दबाव बना कि अधिकारियों को एक्शन लेना ही पड़ा और न्यूयॉर्क में एक नई फेडरल जांच शुरू हो गई। और इस नई जांच का सीधा सीधा नतीजा ये निकला कि एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर था, उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। तो अब ऐसा लग रहा था कि चलो आखिरकार इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन ठीक तभी जब मुकदमा शुरू ही होने वाला था, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों ने यकीन किया और यहीं से शुरू हुई अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और फिर ये फ्रेज एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ये तो एक वायरल सेंसेशन बन गया। ये इस बात का प्रतीक था कि ज्यादातर लोगों को लगता था कि उसे चुप करा दिया गया है। ये थियोरीज और भी तूल पकड़ गईं जब तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी ही थियोरी को रीट्वीट कर दिया जिसमें क्लिंटन का नाम लिया जा रहा था। और बस राजनीतिक आग में और घी पड़ गया। एप्स्टीन की मौत के बाद ये पूरा मामला ही बदल गया। अब ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, ये एक पॉलिटिकल हथियार बन चुका था। और उसकी फाइलों में छिपे राज को बाहर लाने का वादा वो एक चुनावी नारा बन गया। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसी माहौल का फायदा उठाया। उन्होंने बार बार वादा किया कि अगर वो चुने गए तो एप्स्टीन से जुड़ी सारी की सारी फाइल्स को पब्लिक कर देंगे। लेकिन
कुर्सी पर बैठने के बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन का रुख ही बदल गया। फाइलों को पब्लिक करने की बजाय उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल धोखा बताकर खारिज करना शुरू कर दिया। खैर, कांग्रेस के एक बायपार्टिजन एक्ट की वजह से कुछ फाइल्स को आखिरकार पब्लिक किया गया और उन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए। लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं, ये तो बस कहानी की एक झलक भर है। सच्चाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी छिपा हुआ है, हजारों सरकारी दस्तावेजों के पीछे। अंदाजा लगाइए, जो कुछ भी रिलीज हुआ है वो कुल डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। माना जाता है कि 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी पब्लिक की पहुंच से दूर रखे गए हैं। और जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने देखा भी है ना, उन्हें भी बहुत ज्यादा एडिट यानी रिडैक्ट किया गया है। नाम, तारीखें, पूरे पैराग्राफ, सब पर काली स्याही फेर दी गई है। इससे ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आखिर हुआ क्या था और कौन कौन इसमें शामिल था। और इसीलिए आखिर में हम एक बहुत ही परेशान करने वाले अनसुलझे सवाल के साथ रह जाते हैं। इन फाइलों में आखिर और क्या छिपा है? कौन से बड़े और ताकतवर नाम हैं जो आज भी इस सीक्रेसी के पर्दे के पीछे महफूज हैं? जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, जेफरी एप्स्टीन का ये केस सत्ता के गलत इस्तेमाल और इंसाफ के कत्ल की एक खौफनाक कहानी बना रहेगा।